वेलकम टू फर्स्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 6 और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप की ऑफसेट क्लास के बारे में। तो ऑफसेट क्लास को प्रैक्टिकली समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑफसेट क्लास क्या होती है, उसका क्या यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हैं 3 कॉलम। मेरे पास एक रो है, उसमें यहाँ पे 3 कॉलम है, उनकी जो विड्थ है वो सबकी है 2-2। ठीक है, मतलब इन सब ने 2 कॉलम की विड्थ ली हुई है और यहाँ पे जो 6 कॉलम की जो विड्थ है वो खाली है, ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, मैं चाहता हूँ कि जो है ना ये 3 कॉलम, ये 3 कॉलम्स को मैंने करना है शिफ्ट। मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ लेफ्ट से कुछ गैप आना चाहिए, लेफ्ट से मार्जिन आना चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इन कॉलम को नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट कर दूं। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो भी मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, तो अभी जहां पे आप देखें, अब यहाँ पे आप देखें यह कॉलम है और जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा ना तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉलम का गैप। ये देखें, अब मैंने किया क्या, मैंने बेसिकली किया ये है कि मैंने इस कॉलम 2 को, मतलब जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे पहला बॉक्स, इसको मैंने किया है लेफ्ट से 3 कॉलम का मैंने गैप दिया है। मैंने इसको 3 कॉलम का गैप दिया है लेफ्ट से, मतलब इसका मैंने कलर किया रेड इस वजह से क्योंकि गैप इसको मिला है। ठीक है, तो इससे हुआ बेसिकली ये यहाँ पर 3 कॉलम की स्पेस आ गई और ये जो तीनों के तीनों थे ये नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये है सूरत हाल कि ये स्पेस है 3 कॉलम की, ये टोटल 6 कॉलम की, और यहाँ पे इस वक्त 3 कॉलम की स्पेस अभी और भी है। अगर समय नहीं आ रही कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल और भी है, ये देखें। अब मैं दूंगा इसको लेफ्ट से स्पेस या गैप या मार्जिन 6 कॉलम का। जब मैंने 6 कॉलम का दिया तो ये चले गए बिल्कुल उस तरफ। वो ऐसे मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी कॉलम को शिफ्ट करना है किसी एक कॉलम से दूसरे की तरफ तो हम करते हैं यूज ऑफसेट को। अच्छा, लाजमी नहीं कि आप किसी एक कॉलम को ही करेंगे, आप मल्टीपल कॉलम को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, मेरे पास एक कॉलम है और उसको मैंने दिया है लेफ्ट से ऑफसेट 2 कॉलम का। ठीक है, और जो इसके बाद कॉलम था ना उसको भी मैंने दिया है ऑफसेट 4 कॉलम का। ये देखें, अब जिनका मैंने किया ना कलर रेड, मतलब इनको मैंने लेफ्ट से दिया है मार्जिन या गैप। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो जब भी मैं इन सबको ऐड करूंगा इस ऑफसेट को और इन कॉलम को, तो जो वैल्यू है वो 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो वो हो जाएगा ओवरफ्लो या वो आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ठीक है, तो अभी ये जो कुछ मैंने आपको करके दिखाया है ना, इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, ये मेरे पास है एक आउटपुट और इसका कोड है, या मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर एक रो है, उसके अंदर मैंने लिए हैं 2 कॉलम। ये बिल्कुल वही कोड है जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। इनकी जो विड्थ है वो 3-3 कॉलम की है और ये इनकी आउटपुट है। अब मैं चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ स्पेस खाली है तो मेरे जो है ना ये दोनों कॉलम लेफ्ट से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, मैं इनको लेफ्ट से थोड़ा मार्जिन दूं। अब ये मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और क्योंकि मैंने मार्जिन देना है हमारे इस कॉलम 1 को, तो मैं यहां पे जाके लिखूंगा, यहां पे जाके मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं ऑफसेट, और मैंने कितने कॉलम का मार्जिन देना है, मैंने देना है 1 कॉलम का। अब सर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा है ना ब्लू वाला मेरा कॉलम, ये लेफ्ट से 1 कॉलम राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखा भी आपने, ये जो है ना स्पेस ब्लैंक है 1 कॉलम की, तो अभी 1 कॉलम की स्पेस आ गई है। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 2, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर 2 कॉलम का गैप आ जाएगा और ये उस तरफ कर जाएगा शिफ्ट। तो मुझे भी देखा मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर यहाँ मैं 6 लिख दूं ना तो अब क्या होगा, ये देखें, ये बिल्कुल उस तरफ चला गया क्योंकि 6 ही ये वाले हैं और 6 ये वाले हैं। ठीक है, ये स्पेस 6 की है, ये 3 कॉलम का है और ये 3 कॉलम का, तो 12 बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं ना तो क्योंकि अब ये 12 से ज्यादा हो गया है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हो गया है नेक्स्ट टाइम के ऊपर, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, इस वजह से आपने यहाँ 6 ही लिखना है। ठीक है, या यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, और अगर आप यहाँ पे 6 नहीं लिखते, यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 आपकी वैल्यू है तो सारी बात है आपको अपने कॉलम की जो विड्थ है वो कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं कॉल 2 कर देता हूँ, तो अब भी ये बिल्कुल राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। देखें जरा, ये चीज है। ठीक है, अच्छा, अब मैं करता बेसिकली ये हूँ कि मैं आपको ना यहाँ पर मल्टीपल गैप करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ जो मेरा पहले वाला है ना, पहला वाला कॉलम, उसको तो लेफ्ट से 4 का गैप मिले। ये देखें, इसको तो यहाँ से 4 का मिल गया, और मैं चाहता हूँ जो मेरा कॉलम 2 है इसको भी गैप मिलना चाहिए, मतलब उसको भी ऑफसेट मिलना चाहिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑफसेट, और इसको मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 कॉलम का। अब देखें ये इसको 1 कॉलम का मिलेगा, देखा आपने।
अभी यहाँ पर एक की और जगह है तो यहाँ मैं इसको 2 की दे देता हूँ। आसान चीज़ है, कोई नहीं रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए ये चीज़ें हैं, सारी आसान चीज़ें हैं, ठीक है। वो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कॉलम 1 स्टार्ट होगा 4 कॉलम्स की विड्थ के बाद या 4 कॉलम्स के बाद, और जो कॉलम 2 है वो 2 कॉलम के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आसान चीज़ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ऑफसेट है ना, ये ऑफसेट हर ब्रेक पॉइंट पर, मतलब हर साइज की डिवाइस पर ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इसको खुद करूं कंट्रोल कि मीडियम साइज की डिवाइस या स्मॉल साइज की डिवाइस के ऊपर कैसे क्या दिखेगा। देखिए अभी तो बिल्कुल वही गैप है ना, हर के ऊपर वही गैप है, तो ये देखें आप बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं भाई ब्रेक पॉइंट भी मैंने ऐड करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली इन ऑफसेट के दरमियान भी यहाँ लिख देंगे MD, या कोई भी ब्रेक पॉइंट आपने लगाना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ना इस पेरे के ऊपर रखता हूँ गैप, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने MD। अब इस MD का मतलब क्या है? अच्छा, बहुत से लोग होंगे जिनको आज की क्लास तक ये समझ में नहीं आया होगा कि MD जब मैं लिखता हूँ, जब मैं लिखता हूँ LG तो होता क्या है, वो भी मैं आपको आज एक बार फिर कर देता हूँ एक्सप्लेन। तो जरा आप यहाँ नीचे आ जाए, ये मैंने बनाया है टेबल। तो आपको पता है कि है ना, बूटस्ट्रैप के अंदर 6 होते हैं ब्रेक पॉइंट, मतलब 6 साइज की डिवाइस के लिए सीएसए लिखी गई है, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। और इनकी जो है ना विड्थ ये हम लिखी हुई, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब है ऐसी साइज की डिवाइस जो 1400 पिक्सल से ऊपर है, 1400 पिक्सल या इससे ऊपर की। और जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो है 1200 पिक्सल या उससे, अच्छा 1200 पिक्सल से लेकर 1399 तक। जो लार्ज है वो है 992 से लेकर 1199 तक। तो ये सारा लिखा हुआ है ऐसी साइज की डिवाइस के लिए, ये सारे आगे लिखे हुए हैं। और ये है इनका इनफिनिक्स, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, फिनिक्स बोलते हैं, मुझे भूल गया, तो शॉर्ट फॉर्म बोल दें, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखेंगे आप ना, यहाँ पर जब मैं लिखूंगा MD, इसका मतलब है कि मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ। और ये है सारा कुछ। अब ये होता क्या है, देखिए होता ही है कि जब आप लिखेंगे ना, जब आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ लार्ज की, जब आप लिखेंगे ना ऑफसेट LG या कोर LG, इसका मतलब यह है कि जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो LG या इससे ऊपर वाली जो है ना डिवाइस उनके ऊपर काम करे। मतलब अभी जब मैं आपको ऑफसेट LG करके दिखाऊंगा तो वो ऑफसेट आएगा वो LG या LG से ऊपर वाली जो है ना सारी एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज उन पे काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ऑफसेट MD, तो इसका मतलब है कि ऑफसेट काम करेगा मीडियम के ऊपर और मीडियम से ऊपर वालों के ऊपर, नीचे काम नहीं करेगा। मैं लिखता हूं ऑफसेट स्मॉल, इसका मतलब है कि जो ऑफसेट है या कोई भी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगी अप्लाई स्मॉल साइज की डिवाइस के ऊपर या उनके ऊपर वालों के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये होगा कि सर अगर हम चाहते हैं कि हमने एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर करना है तो उसके लिए कोई जो है ना सिंबल नहीं होता, उसके लिए बेसिकली आपने ये करना होता है कि यहाँ पे आप लिखते हैं कोड या ऑफसेट या कोई भी क्लास और साथ यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर, ठीक है। तो फिर वो काम करेगा एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर। और अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं ऑफसेट उसके साथ नंबर, तो वो मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल कोई आप कर रहे हैं और आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज मीडियम स्मॉल स्पेसिफाई नहीं कर रहे, सिर्फ आपने लिखा ऑफसेट या आपने लिखा कॉल और साथ आपने यहाँ पे लगा दिया कोई नंबर, तो इसका मतलब है कि वो तमाम साइज की डिवाइस के ऊपर काम करेगा, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप जरा आए, अब इसका मतलब यह है कि ऑफसेट है ना, ये ऑफसेट आएगा मीडियम साइज की डिवाइस और उनके ऊपर, नीचे नहीं आएगा, मतलब स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर नहीं आएगा। जरा देखिए अभी यहाँ पे ओपन है इस वक्त एक्स्ट्रा लार्ज, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास छोटी साइज की डिवाइसेस। अब मीडियम से जैसे मैं जाऊंगा ना नीचे तो वो तब नहीं आएगा, देखिए जरा, देखा अभी क्या हुआ, अभी ये मीडियम था, जैसे मैं मीडियम से नीचे गया तो ऑफसेट खत्म हो गया, क्योंकि मैंने कहा है कि ऑफसेट MD, इसका मतलब है कि मीडियम या मीडियम से ऊपर वालों के ऊपर ऑफसेट आएगा, जैसे मैं मीडियम से नीचे जाऊंगा मतलब स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर तो वो काम नहीं करेगा। ये देखें ये मीडियम है, ऑफसेट आ रहा है और अब नहीं आया, ये चीज है, ठीक है। अच्छा अगर मैं अब मीडियम की जगह लिख दूं LG, तो अब ये मीडियम पे काम नहीं करेगा, अब ये लार्ज से ऊपर वाले मतलब एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पे काम करेगा। देखिए जरा, देखा आपने, जैसे ये आया मीडियम तो ये काम करना बंद कर गया, क्योंकि ये लार्ज तक काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये ऐसे होता है, देख रहे हैं आप यहाँ पर।
तो ये था सारे ब्रेकमेंट जो भी मैं आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर आप मल्टीपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पहले पे करके दिखाया हुआ है आपको, यहाँ मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑफसेट, यहाँ मैंने लिख दिया MD, यहाँ मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 4। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मीडियम या मीडियम से ऊपर तक ऑफसेट आएगा 4 का, और लार्ज और लार्ज से ऊपर का, सॉरी ये सेम ही कर दिया यार, तो यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है ना। मीडियम या मीडियम से ऊपर तक आएगा ऑफसेट 6 का, और लार्ज और लार्ज से ऊपर तक ऑफसेट आएगा 4 का। देखें जरा आप ये, ठीक है। अभी कितना ऑफसेट है? अभी ये 4 है, ठीक है। तो लार्ज तक ये 4 ही रहेगा, जब हम जाएंगे मीडियम पे तो ऑफसेट 6 का हो जाएगा। देखा अभी ये 6 का हो गया, ठीक है। और मीडियम से जब नीचे जाएंगे तो वो वैसे खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, प्रैक्टिस से ये ना सब कुछ आता होता है, वैसे नहीं आ जाता होता, ठीक है। प्रैक्टिस किया करें आप, ठीक है। अच्छा, अभी हमने सीख लिया ऑफसेट कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते LG, ठीक है, तो फिर ये तमाम सैलरी की डिवाइस के ऊपर काम करेगा, तमाम सैलरी की डिवाइस के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने स्पेसिफाई करना है एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ आपको। मैं वापस इसी चले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है लार्ज मीडियम, तो मैं स्मॉल के लिए भी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया ऑफसेट, और यहाँ मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल स्मॉल के ऊपर मैं चाहता हूँ कि गैप आ जाए 2 का। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि स्मॉल या स्मॉल से ऊपर के लिए ऑफसेट 2 है, मीडियम या मीडियम से ऊपर के लिए 4 है, लार्ज या लार्ज से ऊपर के लिए भी 4 ही है, ठीक है। यहाँ 6 कर देता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कुछ नहीं कहा हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये कर दें, क्योंकि उसके ऊपर तो कर देगा बंद, लेकिन हम उसके ऊपर चाहते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे आप लिख दें ऑफसेट 1। अब होगा क्या, ये जो ऑफसेट 1 है ये काम करेगा एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि स्मॉल या स्मॉल से ऊपर चला गया, मीडियम या मीडियम से ऊपर चला गया, लार्ज या लार्ज से ऊपर चला गया, तो पीछे ही रह गया एक्स्ट्रा स्मॉल, तो एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर अब ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बहुत आसान चीज है, देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर आएगा गैप, अभी एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर आ रहा है एक, देख रहे हैं आप, तो आसान चीजें। अच्छा, ठीक है। अब लास्ट में मैंने आपको कुछ और बताना, बेसिकली मैंने बताना ये है कि हमने ना, मैंने आपको प्रीवियस एक क्लास में बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, कि क्या बताया था, दोबारा बताता हूँ। जब आप यहाँ लिखते हैं ना स्पेसिफिक कॉल 3, तो ये होता बेसिकली ये है कि इनके ऊपर 3 दिन का गैप आ जाता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसके साथ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 कॉलम कर दूं, और आपको पता है कि अगर आप इनको ना दें ना, कोई भी विड्थ अगर आप इनको ना दें, तो उससे होता बेसिकली ये है कि तीनों अपनी विड्थ को कर लेते हैं डिवाइड, ये तो पता है आपको, है ना। तो इसको नाम मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेंजर, ठीक है, ये देखिए जरा। अच्छा, अब ये कर लेते हैं डिवाइड। अगर लेकिन यहाँ पे मैं किसी एक को दे दूं विड्थ फॉर एग्जाम्पल 5, अब क्या होगा, अब बेसिकली होगा ये, कॉलम 2 को तो मिलेगी विड्थ 5 कॉलम की, लेकिन जो बाकी 2 कॉलम है, वो जो बाकी स्पेस बचेगी उनको कर लेंगे डिवाइड आपस में, ये चीज है। तो ये मैंने आपको शायद नहीं बताई थी, तो मैंने आपको ये चीज बता दी है, आसान चीज है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से मैंने जो है ना वो इनके लिए भी लिख कर रखा हुआ था कॉलम वगैरह। तो जब आप लिखेंगे ना कॉल MD, तो कॉल MD या कॉल MD से ऊपर तक उतने ही कॉलम की विड्थ रहेगी जो आप कॉलम यहाँ पर देंगे, और उससे नीचे के ऊपर जब आप आओगे तो वो 100% हो जाएगा। तो ये आसान चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है वो समय के अंदर आई होगी। अब यहाँ पर हम जाते हैं वापस, और ये देखें, ये है हमारी आज की क्लासेज जो हमने आज पढ़ी हैं, और जिनका कलर है ना पर्पल, वो हमने आज पढ़ी है। जो बाकी सारी हैं वो हम क्लास 6 तक या क्लास 5 तक हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है समय के अंदर आई होगी। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने बात की ऑफसेट प्रॉपर्टी के बारे में, और बहुत आसान है। अगर आपने कॉलम को शिफ्ट करना है तो उसके लिए आप ऑफसेट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। मैं आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट कि आप जो है ना प्रैक्टिस करें, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अगर अपने चैनल का भी मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 7 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।